श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय भाग 2। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो क्या होगा भगवन? हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला तथा पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जाता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो क्या वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ भगवन? हाँ, बन सकता है। तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है क्या? हाँ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसका अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्म प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवन?
हाँ पार्थ, ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह से संहार दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि में से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुषों को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करें तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। ओम शांति।